नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति और मैं हूं आर्यमन यादव। हम मौजूद हैं रोस्ट्री फ्री स्टील्स के स्टॉल पर और यहां पर हमारे साथ मौजूद है सीनियर सेल्स मैनेजर ध्रुव आहूजा जी। सर का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं फसल क्रांति के चैनल पर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि किसानों के लिए कंपनी क्या कार्य कर रही है? जी, हमने स्टोरेज सॉल्यूशन बनाया है किसानों के लिए। तो अक्सर होता क्या है कि कोई भी किसान जब उसकी फसल कटती है हार्वेस्ट के टाइम पे, तो उस समय वो अनाज को जल्दी बेचना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसको अनाज का कम पैसा मिले, अनाज उसका खराब हो जाए। तो इस चीज को दूर करने के लिए हमने ऐसे स्टोरेज सॉल्यूशन बनाए हैं। स्टील के स्टोरेज सॉल्यूशन होते हैं, इसमें सेंसर होते हैं, टेम्परेचर सेंसर, मॉइस्चर सेंसर, कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर, और ये जिंक एल्यूम स्टील से बनते हैं। तो ये जो साइलो होते हैं, आप किसान अगर अपना अनाज इसमें रखना चाहे तो उसमें काफी लंबे समय तक ये रख सकते हैं, ताकि जब मार्केट में उनको एक सही प्राइस मिले तभी वो बेचे। और इस स्टोरेज सॉल्यूशन में सबसे खास बात ये होती है कि गोडाउन में अगर आप स्टोर करते हैं तो उसके 1/3 हिस्से में ही इसमें आप अनाज अपना स्टोर कर सकते हैं। इसमें आपको लेबर की जरूरत नहीं होती है। इसमें किसान भाई हमारे अगर एक बटन दबाते हैं तो एलिवेटर कन्वेयर के थ्रू अनाज साइलो में जाता है। एक बटन दबाते हैं तो उसी से ही साइलो में से अनाज निकाल के बाहर चला जाता है, या तो आपका बैगिंग पैकिंग मशीन में जाएगा या प्रोसेस में जाएगा, जहां पे भी वो चाहे। तो इसमें अगर हमारा साइलो किसान भाई लगाते हैं या कोई भी मिलर लगाते हैं तो उसमें उनका मजदूरों का खर्चा, लेबर का खर्चा खत्म हो जाता है। इसमें उनका जो माल है वो खराब नहीं होता, चाहे वो 1-2 साल जितना स्टोर करना चाहे, ताकि मार्केट में उन्हें माल की जब अपने अनाज की जब उन्हें अच्छी वैल्यू मिले वो तभी उसे बेच सके। यही सबसे बड़ी समस्या रहती है किसानों की कि उनको सही दाम नहीं मिल पाता। इस चीज को अगर कोई कंपनी ठीक कर दे, इस समस्या का कोई समाधान कर दे, तो वो कंपनी मैं मानता हूं कि आगे बढ़ सकती है और बिल्कुल बढ़ेगी। तो सर आपने बताया कि एक बटन से ही केवल किसान अपने अनाज को स्टोर कर सकता है। तो सर इसका क्या प्रोसेस रहता है, किस एलिमेंट से ये बनता है? क्या इसमें कोई ऐसा केमिकल है जिससे अनाज खराब भी हो सकता है या उसमें कोई डिफेक्ट आ सकता है? ऐसा कुछ तो नहीं होता है? जी देखिए, अनाज को खराब होने के लिए ना, जब शुरुआत में कटाई होती है तो धान की बात करें तो उसमें मॉइस्चर 22% तक रहता है, 22 से 24, और अगर हम गेहूं की बात करें तो 8 से 10 से 11% तक रहता है। तो साइलो में हम टेम्परेचर और मॉइस्चर सेंसर लगाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर भी होता है। तो ज्यादातर टेम्परेचर और मॉइस्चर सेंसर से ही काम चलता है, और साइलो में हर 2.5 मीटर पे सेंसर लगा होता है। तो चेन कन्वेयर और बकेट एलिवेटर से तो आपका अनाज एक जगह से साइलो के अंदर पहुंच जाता है बिना किसी मजदूर की मदद या बिना किसी मजदूर को लगाए। तो जैसे इसका मतलब ये कि ये कैलकुलेट भी कर लेता है कि उसमें मॉइस्चर कितना है और कितना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कितनी बाकी सारे मेजरमेंट्स हैं। जी देखिए, अनाज में जब मॉइस्चर बढ़ता है, ज्यादातर जब हर एक अनाज का ना एक सबसे हेल्दी मॉइस्चर लेवल होता है जिसपे वो बहुत अच्छा रहता है, उसको कहते हैं इक्विवेलेंट मॉइस्चर कंटेंट। उससे अगर ज्यादा मॉइस्चर बढ़ जाता है तो अनाज का रंग बदलता है, अनाज खराब होने लगता है। और अगर उससे मॉइस्चर कम हो जाए इक्विवेलेंट मॉइस्चर से, तो वेट कम हो जाता है अनाज का और वो ड्राई हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, वो टूट सकता है। तो साइलो इसीलिए बनाया गया है कि एक अनाज को उसके इक्विवेलेंट मॉइस्चर कंटेंट पे रखा जाए। तो इसमें एरेशन फैन और वेंटिलेशन फैंस की मदद ली जाती है, जिससे अगर आपका ह्यूमिडिटी साइलो के अंदर बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली वेंटिलेशन फैन चलते हैं, जिससे साइलो के अंदर की जो उमस है, जो हाई ह्यूमिडिटी एयर है, उसको बाहर निकाला जाए। और टेम्परेचर सेंसर्स में जैसे जब भी कोई अनाज खराब होने लगता है ना, तो उसका टेम्परेचर, उसका मॉइस्चर या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ता है, तो वो सब डिटेक्ट करके सेंसर्स अपने आप एरेशन फैन को चलाते हैं। और एरेशन फैन भी तब चलते हैं जब बाहर की ह्यूमिडिटी, बाहर की उमस 60-65% से नीचे हो। तो साइलो हमने इसी चीज को सोच के बनाया है कि किसी ऑपरेटर की गलती पे, या जब मौसम, जैसे भारत में मौसम गर्मी के टाइम पे गर्मी हो जाएगी, जुलाई से अक्टूबर, जुलाई से अगस्त सितंबर में उमस ज्यादा बढ़ जाएगी, बारिशों के मौसम होंगे। तो ये सारे अलग अलग तरह के मौसमों में अनाज हमारा सही रहे और हमारे किसान भाई को अपनी फसल का एक सही रेट मिल पाए, इसी हिसाब से हमने साइलो बनाया है। और हम
एनकरेज करते हैं कोऑपरेटिव, जैसे डेयरी प्लांट में कोऑपरेटिव्स होते हैं, हम एनकरेज करते हैं कि फार्मर कोऑपरेटिव बने, जिसमें 5-6 फार्मर भाई, हमारे किसान भाई मिलके एक कोऑपरेटिव सेटअप करें, जिसमें वो अपने अनाज साइलोज में रखें सही मॉइस्चर पे, और अपने अनाज का, अपने फसल का सही दाम पाए। इसमें किसान एसएचजी और जितने भी एफपीओज होते हैं वो भी मिलकर इसको खरीद सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारे देश में एक क्रांति लाएगा। हम इस समय सेकंड नंबर पे हैं, और हम अपने अनाज की एक्सपोर्ट क्वालिटी और अच्छी कर सकते हैं। हम अपनी दालें ब्राजील में भेज सकते हैं, हम अपने अनाज को जगह जगह भेज सकते हैं, अगर हमने ये सिस्टम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिया। और आज हम कृषि दर्शन में रोस्ट फ्री स्टील्स इसीलिए आई है कि हम इसकी जागरूकता फैलाएं। तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कंपनी किस तरीके से स्टोरेज कैपेसिटी किसानों को प्रदान कर रही है, जिससे कि उनका अनाज और फसल खराब नहीं होगी। ऐसे में किसानों को बहुत लाभ होने की आशंका है। इसी के साथ आप देखते रहिए फसल क्रांति। मैं आर्यमन यादव, नमस्कार।